शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। धरती माता को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ और देवों के देव महादेव की पूरी चर्चा सुनना चाहिए। आधी चर्चा सुनने पे, आधी कथा सुनने पे अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पे सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए और कमेंट में हर हर भोले जरूर लिखना चाहिए। क्यों कि प्रभु का नाम लेने से और प्रभु का नाम लिखने से घर में सुख शांति मुसीबत कष्ट सब दूर होते हैं और दिल में भी अपना सुकून मिलता है। दिल को भी अपना शांति मिलती है। इसीलिए हर हर भोले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख दीजिए और मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास आसानी से मेरी कथाएं पहुंच जाएंगी। मैं आपको चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और पूरी चर्चा सुनना चाहिए। एक पति पत्नी थे, पति पत्नी भी थे और जैसे गुरु बहन थी, वो गुरु बहन थी। उनके पास में 3 बच्चा थे, 2 बेटा और 1 बेटी। तो वो बेचारी कहाँ पे रहती थी कि पंजाब में रहती थी। पंजाब में रहती थी और अपने देवों के देव महादेव का बड़ा आस्था से बड़े विश्वास से पूजा पाठ करती थी। तो उनके पास जैसे उनकी ससुराल में कोई भी चीज का कमी नहीं था और पंजाब में तो वो अपना कमाने खाने के लिए जैसे परदेश में गए थे। तो परदेश में गए तो वहाँ पे अपने बच्चे और पति पत्नी दोनों ही थे और जो बुढ़ा बुढ़िया थे मानो सास ससुर थे वो घर पे ही थे। तो उनके क्या हुआ कि वहाँ पे और उनके पति की बहुत तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब क्या हुआ कि उनके पति के प्रेंटिस की नस थी। प्रेंटिस की नस थी तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनकी नस अब फटने वाली है। तो वो बेचारी क्या की कि परदेश में तो कोई किसी का नहीं होता है, आप जानते हो, होते हैं लेकिन हर कोई अपना नहीं होता है। तो बेचारी बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। तो उन्होंने क्या किया कि वहां से अपने पति को लेके और अपने बच्चों को लेके परदेश से और अपने ससुराल जाने लगी और अपने गुरु का 3 सूत्र का पालन करती रही। 3 सूत्र का पालन करना नहीं छोड़ी। ये एक सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ, सच्ची घटना है ये। तो जो है वो जा रही थी ससुराल की तरफ। तो रास्ते में और उनकी ससुराल से उतरने से पहले एक स्टेशन आया। एक स्टेशन आया तो वहां से एक साधु जी ट्रेन में चढ़े। साधु जी ट्रेन में चढ़े तो वो उसके पास गुरु बहन थी, वहीं पर उनके पति लेटे थे और उनके 3 बच्चे बैठे थे और वो भी बैठी थी। तो जो साधु जी आए वो कहने लगे कि बेटा तुम मुझे बहुत परेशान लगती है। तो जो गुरु बहन थी वो बेचारी आंखों से आंसू उनके आ गए और जो साधु जी थे वो साधु जी नहीं थे, वो शंकर भगवान थे। उनके इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और सर पे भी इतना बड़े बड़े केस थे और यहाँ भी दाढ़ी थी। तो गुरु बहन कहने लगी कि हाँ बाबा, मैं एक मुसीबत में हूँ और मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है और मैं परदेश में रहती थी। वहाँ मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है और मैं अपने पति को लेके
अपनी ससुराल जा रही हूँ। तो साधु जी थे, वो कहने लगे कि बेटा यहाँ पे एक बहुत विशाल मंदिर है और मंदिर में आप जाना, मंदिर में जाना और आप अब इस टाइम पे तो गाड़ी में से ही और आप अपना सर झुका लीजिए, सर झुका लीजिए और अपनी जो भी आपके दिल में है वो मांग लेना चाहिए। बेटा ये मंदिर एक ऐसा है कि सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। तो गुरु बहन थी, उन्होंने अपना चलती हुई गाड़ी में से ही और उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और जो भी था उन्होंने अपने दिल में सोच लिया। और दिल में क्या सोचा? दिल में सोचा कि हे बाबा, हे माता रानी, मेरे पति अगर ठीक हो जाएंगे तो मैं आपके दर्शन के लिए अपने पति को और अपने बच्चों सहित मैं आपके दर्शन करने के लिए हे बाबा मैं जरूर आऊंगी। तो वो अपने घर पे गई, घर गई तो उन्होंने अपने पति को हॉस्पिटल भर्ती कर दिया और सब इधर उधर के नातेदार, रिश्तेदार सब कोई आने लगे, सब आने लगे और जो सब समझाने लगे कि ये है वो है, ये मतलब जितना मुंह इतनी बात। लेकिन गुरु बहन थी, उन्होंने किसी की बातों में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने बस प्रभु से ही लगन लगा के अपना दिल से लगन लगाई और कहने लगी कि हे प्रभु, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हे प्रभु, हे भोले बाबा, आप मेरा सुहाग वापस कर दीजिए। हे मेरे सच्चे गुरु, आप मेरा सुहाग वापस कर दीजिए। तो देखो प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से उनके पति एकदम ठीक हो गए और आज भी वो ठीक है और अपने परिवार सहित रह रहे हैं और अच्छी तरह से अपना कमा रहे हैं और खा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जिसने प्रभु पर विश्वास कर लिया उसको प्रभु कभी भी गलत नहीं देख सकते और उसके साथ में कभी गलत नहीं होने देंगे। और मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले।